नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कौन है विकास दिव्य कीर्ति, जिनके दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट में लगाया एमसीडी ने ताला। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की गाज दृष्टि आईएएस के डायरेक्टर विकास की दिव्य कीर्ति पर भी गिरी है। उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस को एमसीडी ने सील कर दिया है। इस कदम के बाद लोग विकास दिव्य कीर्ति के बारे में सर्च करने लगे हैं। पूर्व सिविल सेवक रह चुके विकास दिव्य कीर्ति केंद्रीय या गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। कल रात मुखर्जी नगर में उनके घर के बाहर छात्रों ने खूब प्रदर्शन किया। हरियाणा की पैदाइश डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और लेखक हैं, जो देश के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक हैं। 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के पिता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां भिवानी में एक पीजीटी शिक्षक थी। विकास दिव्य कीर्ति के दो बड़े भाई हैं, एक अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरा सीबीआई में डीआईजी है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा के भिवानी जिले से सरस्वती शिशु मंदिर में पूरी की है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हिंदी में बीए किया। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ एमए, एमफिल और पीएचडी की योग्यता प्राप्त की। इस मजबूत शैक्षणिक आधार ने उन्हें भारत में यूपीएससी परीक्षाओं के लिए उच्च योग्य प्रोफेसरों में से एक के रूप में उन्हें स्थापित किया है। 1999 में दृष्टि आईएएस की स्थापना अपनी शैक्षणिक यात्रा के बाद डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने शिक्षक करियर की शुरुआत की थी। साथ ही पारिवारिक उम्मीदों से प्रभावित होकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और साल 1996 में AIR 384 हासिल की थी। गृह मंत्रालय में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने शिक्षण के अपने जुनून का पालन करने का फैसला किया और 1999 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर की स्थापना की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।